Hello children, welcome back to Hindi class. Today we are going to discuss about our second chapter, यह मेरा यह मीत का. So first we will start with the mind map. In this chapter we will be learning about सहायता गुण, helping nature, सहपठन, peer learning, जिम्मेदारी, responsibility, मित्र के कर्तव्य, what is the responsibilities and duties of a friend. So all these points we are going to learn this in this chapter. So children, now we will learn about author. Here you can see लेखक, right? लेखक is author. So this chapter is written by आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में हुआ था. इनकी प्रमुख रचनाएं नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा. इन्हें 1957 में पद्म भूषण और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 19 मई 1979 को इनका स्वर्गवास हो गया. सो चिल्ड्रन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी was born on 19th August 1907 in Uttar Pradesh at Balia district. So some of his famous writings are नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा. He was awarded with Padma Bhushan in the year 1957 and Sahitya Akademi Puraskar in the year 1973. He died in the year 1979 on 19th May. पाठ 2, यह मेरा यह मीत का. इस पाठ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने शिक्षक द्वारा सुनाई एक कहानी का वर्णन करते हैं, जिसे सुनकर उनके अनेक सहपाठी विद्या प्राप्त करने में सक्षम हुए. यह मेरा यह मीत का कहते कहते सब एक दूसरे को सिखाते हैं. इस प्रकार सहपठन, पीयर लर्निंग द्वारा सब सीख लेते हैं. एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सहयोग करने से प्रेम बढ़ता है. हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है. उनके डर से हम लोग रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते थे. फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो न कुछ याद कर पाते थे, न बताई हुई विद्या को स्मरण रख पाते थे. यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते थे. अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली, और वह भी एक कहानी जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और न ही कभी भूल ही पाऊंगा. किसी गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी. दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे. उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे. एक दरिद्र पिता का पुत्र था. न खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े. किताब कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात थी. दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था. उसका घर सब तरह से भरा पूरा था. साथ ही उसके पास अपने मीत के लिए एक दिल भी था. इसी हृदय की प्रेरणा से ही एक दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया. यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा. उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा. इस प्रकार उसने अपने मीत के खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली. कुछ वर्षों तक पढ़ लिखकर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बंटाने लगा, लेकिन अपने मीत को वे सारे खर्च दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता गया. आगे चलकर वह दरिद्र बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य,
ज्योतिष आदि नाना विद्याओं के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसकी ख्याति सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वत्ता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। अकस्मात एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। इसी शोक में व्यापारी स्वर्ग सिधार गया। उसका पुत्र बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मीत को फटे हाल भिक्षुक के रूप में देख मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे घर ले गया। मीत के परिवार को भी बुलवा भेजा। कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे? मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूंगा। राज्य का मंत्री होते हुए भी उसके मीत ने अधिक धन एकत्र नहीं किया था जिससे वह अपने मीत की तत्काल सहायता कर सके। काफी देर तक सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, विपत्ति में घबराते नहीं मीत। मेरे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। जो याचक सबसे पहले सामने आता है राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। आज से तीसरे दिन ही पूर्णिमा है। तुम कल रात को ही वहां पहुंचकर मुझसे मिलो। मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएंगी। इतने में तुम्हारे परिवार का काम भी सुखपूर्वक चल जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना। व्यापारी की सूखी आशालता जैसे फिर से हरी हो गई। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा। मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गईं। वह हंसता हुआ घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई। दोनों मीत गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए। मंत्री राजकाज में लग गया और उसका व्यापारी मीत अपने व्यवसाय में। अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी। व्यापार चमक उठा। उधर मंत्री संपन्न था लेकिन सुखी नहीं। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था। न वह किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख पा रहा था। मंत्री को अपने मीत की याद आई। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। इसलिए उसे भी साथ लेकर वह अपने मीत के पास पहुंचा। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। मीत सचमुच लखपति हो गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाए उसने कहा, क्या कहूं मीत, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी नहीं सीख सका। बातचीत के दौरान व्यापारी मीत ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जान उसके पुत्र से कहा, बेटे, जानते हो कि 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था? हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे। शाबाश। अब यह बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम। तो मैं बताऊं? बतलाइए। देखो, तुम्हारे पिता की सहायता से
मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली। उनसे मैंने व्यापार शुरू किया। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता और कहता, यह मेरा है, यह मेरे मीत का। मैं दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता। इस तरह लाभ बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा। बनिए ने प्यार से उसे चूमते हुए कहा, बेटे, अगर इसी तरह तुम भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ, तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे? बालक मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। शाबाश बेटे, तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता, मैं, सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी करोगे? अवश्य, अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। फिर बालक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आप राजधानी चलिए। मैं आज ही से अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया। अब जो कुछ मेरी समझ में आएगा सब याद होगा। मंत्री समझ गया, लड़के की बुद्धि खुल गई है। उसने मुस्कुराते हुए अपने मीत से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। हर रोज वह जो कुछ सीखता, मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। वह कहता, यह मेरा है, यह मेरे मीत का। इस तरह हर पाठ दोहराया जाता। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। So children, in this chapter, Acharya Hazare Prasad Dwivedi is giving a description about his teacher's story, by which many students inspired and succeed in their life and studies. By doing combined studies, we can improve our self-confidence, responsibilities and duty towards our friends. I hope you will also study in that way which we discussed in the class. So we will meet in the next session. Till that, take care.